आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, मेटल्स पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनकी और उनके यूजेस पढ़ेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। These properties can make these elements suitable for various purpose। ये प्रॉपर्टीज जो उनकी खासियत है वो उनको सुटेबल बनाती है अलग अलग कामों के लिए। जैसे मान लो आयरन की प्रॉपर्टी उसको अलग कामों के लिए सुटेबल बनाती है, प्लास्टिक की क्वालिटी उसको अलग कामों के लिए सुटेबल बनाती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेटल्स आर आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मेटल्स वो है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties। मेटल जो है नॉन मेटल से अलग डिफरेंशिएट किया जाता है मेटल नॉन मेटल में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को के बेस पर। मेटल इज सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड। मेटल जो है एक सॉलिड मटेरियल है जो हार्ड होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है, वेलेबल होता है, फजिबल होता है, डक्टाइल होता है, विद इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की वो बताई गई हैं। इनको वन बाय वन आगे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इनकी मीनिंग मेलेबल की जैसे डक्टाइल की, इन सब की मीनिंग आगे जाकर आपको पता चलेगी। सच एज आयरन, गोल्ड एटसेट्रा। An element not having the character of a metal as carbon or nitrogen are known as non-metals। जो एलिमेंट जिनमें जो है कैरेक्टर नहीं है मेटल के, ठीक है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये आपके सारे नॉन मेटल्स हैं। एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि नॉन मेटल कौन कौन से हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें गैसेस वगैरह आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। यहाँ अब एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। टेक सम आयरन नेल्स, ए पीस ऑफ कोल, metal foil, thick wire, pencil, lead, clean all with a piece of sandpaper। sandpaper से इन सबको क्लीन कर लो ये सारे सामान। Observe the appearance of all the samples, see whether it is solid or not। तो इसमें सॉलिड देखो ये सॉलिड है कि नहीं। डू दे हैव शाइनी अपीयरेंस, क्या वो शाइनी है। हैमर ईच आइटम, हर आइटम को आप हैमर से हथौड़े से ब्रेक करके देखो। विद द सेम फोर्स, सब पे सेम फोर्स लगाना ब्रेक करते हुए। टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ, मतलब अपने आप को हर्ट मत करना व्हेन यूजिंग द हैमर। ऑब्जर्व इफ द सैंपल ब्रेक्स, अब आप देखना कि ये जो आपने सैंपल लिए हैं क्या वो हैमरिंग करने से, हथौड़ा मारने से क्या वो टूटते हैं या फ्लैट हो जाते हैं या अनचेंज्ड रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आयरन नेल है, अब इसकी देखने में कैसी है, शाइनी है। नेल मतलब जो कील कील टाइप की कोई चीज़ ले ली, वो शाइनी है, बहुत हार्ड है, और जब आप उसको हथौड़े से पीटते हो तो टूटेगी नहीं, फ्लैट हो जाएगी। कोल है जैसे वो डल है देखने में, सॉफ्ट है और ब्रेक हो जाएगा पीसेस में जैसे आप उस पर हैमर मारोगे। कॉपर वायर है, वो भी शाइनी है, हार्ड है, फ्लैटन हो जाती है, फ्लैट हो जाती है मतलब टूट के बिखरेगी नहीं। पेंसिल लेड है, डल है देखने में, पेंसिल की जो अंदर होती है लेड, और वो सॉफ्ट है और ब्रेक हो जाएगी पीसेस में। और मेटल फॉयल है, शाइनी है, हार्ड है और फ्लैट हो जाएगी। अब मेटल्स की कुछ बातें दी है यहाँ पर, मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इट विल बी सीन दैट आयरन नेल, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल अनचेंज्ड शेप में, मतलब ये चीज़ें जो हैं जब आप इसको बीट करते हैं, मतलब किसी चीज़ से मारते हैं हैमर से, किसी भी चीज़ से,
तो ये क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ठीक है, और टूटती नहीं है। फ्लैट होना मतलब उसको जितना मारेंगे उतना ही उसको थिन चादर टाइप बन जाएगी, शीट बन जाएगी। दे कुड बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसलिए उनकी पतली पतली शीट्स भी बनाई जा सकती है। किसकी? कॉपर ने, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, इन सब की। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, कौन सी प्रॉपर्टी, कि उनको जितना आप हैमर से किसी इस चीज से उसको पीटेंगे और वो शीट में बदलती जाएगी, ब्रेक नहीं होगी। वो जितना आप उसको पीट पीट कर उसको फ्लैट कर सकते हैं, जितना चाहे पतली शीट बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी। गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा मेलेबल आइटम्स हैं। तो आपने देखा होगा गोल्ड की कितनी पतली चेन हो जाती है, सिल्वर की, एल्यूमिनियम वगैरह सब बहुत ज़्यादा, इसको आप पीट पीट कर बहुत ही ज़्यादा पतली शीट या कोई भी वायर कुछ भी बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑफ फॉइल। अब नॉन मेटल जो है वो अवेलेबल नहीं होते और उनको आप ऐसे उनकी शीट्स नहीं बना सकते। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है, यहाँ पर एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, गोल्ड पीस, सल्फर, आयरन, ये सारी चीज़ों के आप स्मॉल पीसेस ले लीजिए और यहाँ पर इन वायर की जगह उनको रिप्लेस करके देखिए। एक बार कॉपर वायर ले लो, एक बार आप एल्यूमिनियम वायर ले लो, कोल पीस वगैरह, इन सब का यूज़ करके आप देखो कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर होगी तो ये बल्ब जल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। एल्यूमिनियम के केस में तो ये गुड कंडक्टर है, जल जाएगा बल्ब। और कोल के पीस में नहीं, कोल मतलब कोयला, इसमें तो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। सल्फर है, ये भी पुअर कंडक्टर है। आयरन है, गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। कॉपर भी गुड कंडक्टर है। You will notice that metal are good conductors while sulfur and coal are bad conductors of electricity. अब आपको पता चल गया कि गुड कंडक्टर हैं हमारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के, सल्फर कोल ये सारे हमारे अच्छे कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। मेटल्स आर thus used for making electric cables and wires. इसलिए मेटल्स का यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स वगैरह बनाने में। ग्रेफाइट which is a non metal is an exception to the रूल दैट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है जो कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है, जबकि बाकी नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते बट ग्रेफाइट होने देता है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ समझ जाओ हीट, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ये अच्छे कंडक्टर है हीट के, गर्मी के, तो इसलिए बर्तन, खाना बनाने के बर्तनों में भी यूज होते हैं। नाउ यू नो व्हाई यू कैन नॉट होल्ड अ मेटलिक पैन विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ। अब आपको पता चल गया कि कोई भी मेटल का पैन है, बर्तन है, अगर आप उसको गरम गरम को छू लेते हो तो आपको हर्ट होता है, आपको, आप जल जाते हो। Thus cooking pans are provided with wooden और प्लास्टिक हैंडल्स। इसलिए जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उनका हैंडल कैसा होता है? वुडन, लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है? बैकेलाइट हमने पीछे पढ़ा था, प्लास्टिक्स में दो तरह की प्लास्टिक पड़ी थी। तो जो गर्म होने पर शेप नहीं चेंज करती प्लास्टिक, वो हमारे उस टाइप की प्लास्टिक इसमें हैंडल्स में यूज होती है, थर्मोसेट प्लास्टिक। अब यहाँ पर हम देखेंगे थर्मल मतलब वो हीट को अपने अंदर से जाने देते हैं। देखो, जब हम कोई बर्तन गैस पर चढ़ाते हैं या हीटर पे कहीं पर रखते हैं तो उसमें से हीट जो है वो पूरे के पूरे बर्तन में आ जाती है। ये नहीं बस उसी पार्ट में आए जो नीचे रखा हुआ है, जिस जिस पर हीट लग रही है सिर्फ उसमें नहीं, वो धीरे धीरे पूरे पार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो वो पास करने दे रहा है हीट को अपने अंदर से, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, बट सिंस इट इज एक्सपेंसिव इट इज नॉट यूज्ड मच। अब बर्तन सिल्वर के बनाएंगे तो बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर जो है हीट का वो सिल्वर है। नेक्स्ट बेस्ट इज कॉपर, उसके बाद कॉपर बेस्ट है। फिजिकल स्टेट,
फिजिकली कैसे दिखते हैं? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, दिखने में कैसे हैं, सारे के सारे सॉलिड होते हैं मेटल्स, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शन हर जगह याद रखना है। जैसे यहाँ ग्रेफाइट याद रखना चाहिए आपको कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। ऐसे यहाँ देखो आप, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर है, बट ये बहुत कॉस्टली है, दैट इज वाई वी यूज कॉपर। अभी यहाँ पर देखो आप, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं, बट मरकरी और गैलियम जो है हमारे एक्सेप्शन है। ये हमारे लिक्विड होते हैं, बट आते किस में है? ये मेटल्स में। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सब हमारे सॉलिड होते हैं या गैसेस होते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारी गैसेस आती हैं वो नॉन मेटल में आती है। जितने भी वो सॉलिड जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल की नहीं रखते, वो हमारे नॉन मेटल में आते हैं। ओनली ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो ब्रोमीन है वो किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको? एग्जिस्ट एट लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। नॉन मेटल में ब्रोमीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड है। बाकी सारे के सारे नॉन मेटल या तो सॉलिड मिलेंगे या गैसेस की फॉर्म में मिलेंगे। हार्डनेस मोस्ट मेटल्स आर हार्ड बट सम आर सॉफ्ट। ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगी। हार्डनेस मोस्ट मेटल्स आर हार्ड बट सम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। सारे जो मेटल्स हैं आपके वो क्या है? हार्ड है, लेकिन कुछ सॉफ्ट भी है कि उनको नाइफ से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल तो सॉफ्ट ही होते हैं जनरली, विद डायमंड बीइंग एन एक्सेप्शन। डायमंड आपका नॉन मेटल है बट ये हार्ड है। सारे नॉन मेटल जो है आपके क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड है। इट इज़ हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। ये सब दुनिया मतलब सारे सब्सटेंस जितने भी मेटल है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है इसको, डायमंड को। आपको इसमें एक तो प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, और दूसरा एक्सेप्शंस ज़रूर याद रखना है कि जैसे आपको एग्जांपल दिए हैं, ब्रोमीन का एग्जांपल है, उधर ग्रेफाइट का है या सिल्वर का है। अब एक और प्रॉपर्टी है ये डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मीनिंग है? प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें उन मेटल्स से क्या बनाया जा सकता है? वायर बना जा सकता है। मतलब उनको इतना खींचा जा सकता है कि उनसे वायर बन जाए, तो वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अब नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं, मतलब हथौड़ा मारते टूट जाएंगे। हमारा कोल है जैसे, ठीक है। और भी एक्सेप्शंस हैं जिनमें आप उन्हें पीट पीट कर उनकी वायर नहीं बना सकते। नॉन मेटल की तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। जब आप किसी चीज़ को किसी मेटल से एक वायर बना पाते हो तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। अब है सोनोरिटी। सोनोरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जब आप किसी मेटल को रिंग करते हैं, पीटते हैं, तो उसमें से जो वॉइस, जो साउंड निकलती है, वॉइस नहीं सॉरी, जो साउंड निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है? सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनोरिटी। जैसे कोई बेल बजा रहे हैं, कोई घंटी बजा रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी ही है कि इतनी दूर तक आवाज़ जाती है मेटल की, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरिटी। यू मस्ट हैव हर्ड डिफरेंट साउंड व्हेन एन आयरन प्लेट और अ मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड बाय द फ्लोर। अब इसमें भी आपने कभी ध्यान दिया हो कि आयरन की कोई चीज़ अगर गिर जाएगी या फिर कॉपर की कोई चीज़ गिर जाएगी तो साउंड में भी डिफरेंस होता है। मेटल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड। जितने मेटल हैं उनमें रिंगिंग साउंड आती है जब उनको पीटा जाता है किसी चीज़ से। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरिटी। ये सोनोरस होते हैं, साउंड निकालने की इनके अंदर क्षमता होती है। अब आपको कोल है, कोई एग्जांपल ऐसा है, कोई गैस है या फिर
आपके नॉन मेटल है कोई भी, तो उसको आप मारते रहो, पीटते रहो, उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, आएगी भी तो हल्की फुल्की आएगी। तो यही प्रॉपर्टी है आपकी sonority. From the above, it can be concluded that materials which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat and electricity are called metal. तो एक तरह से आपकी ये डेफिनेशन हो गई मेटल की कि मटेरियल्स दैट आर हार्ड, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, ये सारे वो आपके क्या कहलाएंगे, मेटल्स। एग्जाम्पल दे दिए हैं और यहाँ पर आपके पास फिर ये मैच करने के लिए दिया है, तो यहाँ आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लीजिए। इसको तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, छोटा सा ही पोर्शन है। सोनोरिटी, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सोनोरिटी। ठीक है, इस पेज पर भी आप देख लीजिए, हार्डनेस को आप देख लीजिए। एक्सेप्शंस को ज़रूर अंडरलाइन कर लेना, जितने भी एक्सेप्शंस आपको दिख रहे हैं कि ये चीज़ हटकर है। तो यहाँ से नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विद डायमंड विद एक्सेप्शन, डायमंड एक्सेप्शन है, बाकी ये सारे के सारे सॉफ्ट ही होते हैं। ये कहा है इन्होंने, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में रहता है। ठीक, यहाँ पर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, और यहाँ पर आपकी ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो आपको सब एक्सेप्शंस याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। जैसे मेलेबिलिटी है, मेलेबिलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशंस याद करनी है आपको सारी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब इनके रिएक्शंस वगैरह किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, तो वो सब पढ़ेंगे, इनके केमिकल नेम वगैरह देखेंगे। दैट्स इट।